नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ईमानदार पति को बेईमानी करने के लिए मजबूर करने वाली पत्नी को पति ने सिखाया ऐसा सबक कि पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राम सिंह अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में बहुत खुश था। उसके पिता रघुवीर सिंह हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने राम सिंह की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी मां घर का कामकाज कर पति की सेवा में लगी रहती थी। राम सिंह कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क था और छोटी सी तनख्वाह में आराम से उनका गुजारा हो जाता था। उन्होंने कभी भी अपनी जरूरतों को बढ़ाया नहीं था। जितना था उतने में वे सभी खुश थे। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वे एकदम सत्यवादी थे और वही उन्होंने राम सिंह को भी सिखाया था। बचपन से ईमानदारी का पाठ सीखने वाला राम सिंह बिल्कुल अपने पिता जैसा ही था और उनकी हर बात को मानता भी था। रघुवीर सिंह ने एक दिन अपनी पत्नी वसुधा से कहा, वसुधा, अब हमें राम का विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो वसुधा। बेचिंता यह है कि लड़की कैसी मिलेगी, हमारे परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। रघु, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? सब ठीक ही होगा वसुधा। हमें अपने ऐसे गरीब घर की लड़की को लाना चाहिए जो हमारे परिवार में आकर कोई कभी महसूस ना करे और खुश रहे। यदि हम अपने से बड़े घर की लड़की को लेकर आएंगे तो वह हमारे घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। हो सकता है हम उसकी जरूरतों पूरी ना कर सके, इसलिए गरीब घर की सुशील लड़की ढूंढकर लानी होगी हमें। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी बड़े घर की लड़की लाकर उसे दुखी करने से किसी की भलाई नहीं होगी, ना उसकी ना ही हमारी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने राधा नाम की एक गरीब घर की लड़की से राम सिंह का रिश्ता जोड़ दिया। 8वीं पास राधा यूं तो एकदम गरीब घर में पली थी, पर उसने अपने मन में बहुत सारी ख्वाहिशें एकत्रित करके रखी थी। विवाह के बाद अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, ऐसे विचार हमेशा ही उसके मन को लुभाते रहते थे। शादी पक्की हो गई। लड़के के पास स्कूटर है। सुनकर राधा स्कूटर पर पीछे बैठकर राम सिंह के कमर में हाथ डालकर घूमने के सपने भी देखने लगी। लिपस्टिक, नए नए कपड़े, कंगन बाली, सबका शौक रखने वाली राधा को लग रहा था अब उसके ये सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लड़का सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है। वह तो मानो हर रात सपनों में पंख लगाकर सुंदर सी दुनिया में उड़ रही थी। लड़की पसंद करते समय कोई किसी के मन के भीतर तो नहीं झांक सकता था ना। सब कुछ देखने परखने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। राम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी ढेर सारी आशाओं के साथ राधा ब्याह कर राम सिंह जी के घर आ गई। अपने पिता के घर होने वाली सारी कमी यहां पूरी करूंगी, इसी उम्मीद के साथ उसने गृह प्रवेश किया था। स्वभाव से वह अच्छी थी, किंतु समझदारी में थोड़ी कच्ची थी। राम सिंह उसे एक दिन फिल्म दिखाने ले गया और बाहर खाना खाकर फिर वे वापस घर आ रहे थे। राधा बहुत खुश थी। आज उसका देखा हुआ सपना साकार जो हो रहा था। उसने राम की कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट लिया था और सोच रही थी कि कितना मजा आ रहा है। उसने राम सिंह से कहा, सुनो राम, हम दोनों हमेशा ऐसी फिल्म देखने बाहर खाना खाने तो जाएंगे ही, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। कल हम बाजार चलेंगे, थोड़े कपड़े, लिपस्टिक, सब कुछ मुझे दिला देना। राम सिंह उसकी इस बात का
कोई जवाब ना दे पाया। वह सोचने लगा, बाप रे, राधा ये क्या बोल रही है। तब तक राधा ने फिर से कहा, राम, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। राम सिंह ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। उसने तक कह तो दिया, लेकिन वह चिंता में आ गया। अब हर दिन 15 दिन में राधा फिल्म देखने जाने की जिद करने लगी। शुरू में 1-2 बार मजबूरी में ही सही, पर राम उसे ले गया। किंतु अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा। बार बार उसकी जिद के कारण एक दिन राम को कहना ही पड़ा, राधा देखो, अपनी इतनी कमाई नहीं है कि हम हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जा सके। साल में 2-3 बार ठीक है। ये सुनती राधा का पारा चढ़ गया कि क्या कह रहे हो आप। ये तो आपको विवाह के पहले सोचना चाहिए था ना। किसी को अपने परिवार में ला रहे हैं तो उसकी जवाबदारी उठाने की औकात भी रखनी चाहिए राम। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं शादी ही नहीं करती। कि क्या कह रहे राधा तुम यहाँ सब कितने प्यार से रखते हैं, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए। सिर्फ प्यार से जरूरतें पूरी नहीं होती राम, उसके लिए अपनी कमाई बढ़ानी पड़ती है। तुम इतनी मेहनत करते हो, पैसा कितना कमाते हो। सिर्फ इतना कि 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल सके। अच्छे से गुजारा करने के लिए नौकरी के साथ तिगड़म करनी पड़ती है राम। मैं जानती हूं तुम चाहो तो लोगों का काम अटकाकर पैसा बना सकते हो। क्यों नहीं करते, सभी तो करते हैं। ये क्या कह रही हो राधा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे गलत रास्ते पर जाने को कह रही हो तुम। इसमें गलत कुछ नहीं है राम। अधिकतर लोग ऐसे ही पैसा कमाकर आगे आते होंगे। उनका ज़मीर उन्हें ऐसा गलत काम करने के लिए हाँ कहता है तो करते हैं। लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा राधा, चाहे कितनी भी तंगी में गुजारा क्यों ना करना पड़े मुझे। इसके बाद राधा और राम सिंह के बीच लगभग रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। अब तक रघुवीर सिंह और वसुधा भी सब कुछ जान चुके थे। रघुवीर सिंह ने वसुधा से कहा, वसुधा, मुझे लगता है एक बार मुझे राधा को समझाना चाहिए, शायद मेरी बात मान जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, कोशिश कर देखने में हर्जी क्या है, हो सकता है बात बन जाए। मुझे तो बेचारे राम पर दया आ रही है, कितना परेशान रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं बचपन की सिखाई हमारी शिक्षा भूलकर वह गलत रास्ते पर ना चला जाए। कम से कम हम हर रात भरपेट खाकर सुकून से सोते तो हैं, सर पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। रघुवीर सिंह ने राधा को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, राधा बेटा, हमारी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। लालच बुरी बला है, ये तो शायद तुमने भी पढ़ा होगा। ये लालच ऊंचाई पर ले जाकर कभी कभी इतनी जोर का धक्का देती है कि इंसान संभल भी नहीं पाता और दलदल में जाकर गिरता है। क्या तुम चाहती हो राम के और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटे। बेटा, मैंने बड़ा जतन करके बड़े प्यार से अपने बच्चों को थोड़े से में खुशियां हासिल करना सिखाया है। तुम भी तो ऐसे गरीब परिवार से आई हो। क्या तुम वहां पर हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जाती थी? नहीं ना। फिर यहां आकर तुमने ऐसी इच्छाओं को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया बेटा। राधा ने शांत होकर अपने ससुर की बातें सुन तो ली, लेकिन उन पर अमल करने का इरादा उसका बिल्कुल भी नहीं था। वह तो इस समय लालच के समंदर में गोते लगा रही थी। उसने शाम को राम से कहा, आज पापा ने मुझे बहुत बड़ा भाषण दिया। इच्छा तो हो रही थी कि कह दूं कि इस तरह भाषणों से पेट नहीं भरता, लेकिन अपने मन पर पत्थर रखकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी की इरादा तुमने, धन्यवाद। तुम सुधरोगी नहीं ना,
देखो राम, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। आखिरकार एक दिन परेशान होकर राम ने 5,000 रुपए लाकर राधा के हाथों में रख दिए और कहा, ये लो राधा, इसे तुम्हारा इस माह का फिल्म देखने, होटल में खाने और अन्य शौकों का खर्च निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इन रुपयों के साथ पता नहीं कितनी बद्दुआएं आई होंगी। इन रुपयों के साथ पता नहीं कितनी बद्दुआएं आई होंगी। हमारे जैसा ही कोई ये रुपए मेरे हाथों में रख कर गया है। किसी और की थाली से छीनकर खाना मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया। जिसने मुझे ये रुपए दिए हैं वह अपनी कृषि भूमि के पंजीयन की नकल लेने आया था। पास के गांव चंदनपुर में रहता है। गणेश नाम है उसका। वह बेचारा काफी गिड़गिड़ा रहा था। कह रहा था, बाबूजी पत्नी बहुत बीमार है, बच्चे नहीं है मेरे, बस उसी का आस्था है। अगर वह मर गई तो मैं अकेला क्या करूंगा। मैं गरीब इंसान हूं साहब, आपको पैसा कहां से दूंगा। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, पर मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। मैंने उसे कह दिया, भाई जल्दी काम करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। आखिर मुझे भी तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है। राधा घबरा गई। चंदनपुर में तो उसके मामा गणेश और मामी रहते हैं। तभी राधा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, राधा, तुम्हारी मामी बहुत ज्यादा बीमार है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस में गया था। वहां पर मेरा काम करने के लिए बाबूजी ने 5,000 रुपए मांग लिए। मेरे पास अब तुम्हारी मामी की दवाइयों के लिए रुपए नहीं बचे हैं बेटा। क्या तुम मदद कर सकती हो? तुम्हारी शादी तो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले से हुई है। बेटा, तुम्हारी मामी मर जाएगी। जिसने मुझसे वह रुपए लिए हैं उसे मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी कि वह कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। राधा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं समझ गई कि राम सिंह जो रुपए लेकर आया है वह उसके मामा के ही है। मामा उसकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। राधा ने कहा, हाँ मामा, मेरे पास रुपए हैं, आप जल्दी आ जाइए। मामी को बचा लो मामा। क्या हो रहा था? किसका फोन था? कौन पैसे मांग रहा था तुमसे? राधा की आंखों में आंसू थे। रोते रोते उसने कहा, राम, आज तुमने जिससे रुपए लिए हैं वह मेरे मामा है। मेरी मामी जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। ये रुपए हमें उन्हें लौटाने होंगे। मुझे माफ कर दो राम। मैंने अपनी गलत जिद के कारण तुम्हें भी पद भ्रष्ट करवा दिया। मैं जान गई हूं कि पापा ने तुम्हें सही शिक्षा दी है। इन पैसों के साथ कितनी बद्दुआएं आती हैं ये भी जान गई हो। राधा के मामा पैसे लेने आए। तब राम सिंह को देखते ही उन्होंने कहा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तो मेरी भांजी की ससुराल है और उसका पति बहुत ही ईमानदार इंसान है। वह तुम्हें यहां देखेगा तो। तब राम सिंह ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए मामा जी, उसका पति मैं ही हूं। मैं भटक गया था। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। राम सिंह ने उन्हें जब 5,000 रुपए वापस करे तब वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा था जिसे राधा कभी नहीं जान सकी। वह ये भी कभी नहीं जान पाई कि उसे यही सही रास्ते पर लाने के लिए राम सिंह, रघुवीर सिंह, राधा के पिता और मामा ने मिलकर ये रास्ता चुना था। इस राज ने राधा को भी एक नई राह पर चलना सिखा दिया। रात में जब राम सिंह और राधा अपने बिस्तर पर लेटे थे तब राधा ने उससे कहा, राम, जीवन में कभी कभी कैसी अनहोनी हो जाती है। देखो ना, तुमने मुझे खुश करने के लिए मजबूरी में पहली बार जिससे इस तरह पैसे लिए वह मेरी मामा निकली। मेरी मामी की दवाइयों के पैसे उन्होंने बद्दुआओं के साथ तुम्हें दे दिए। शायद भगवान ने तुम जैसे सच्चे इंसान को पदभ्रष्ट होने से बचाने के लिए ही ये खेल खेला था।
राम ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस उसके बाद क्या था, राम सिंह की ही तरह राधा भी थोड़े से में बहुत सारी खुशियां ढूंढना सीख गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।